चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा एक कारण कि शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। बट प्रवीण जी, भारत सरकार तो लगातार ये कह रही, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो निर्भरता थी उसने काम किया, देखिए ब्रह्मोस ने काम किया। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि भारत सरकार अगर आत्मनिर्भरता की बात करती है तो क्या हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भरता उस स्थिति तक पहुंचती है जहां हम चीन का मुकाबला कर सके? आप चीन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चीन एक अलग क्लास पे है। आपने बात करी ब्रह्मोस की, प्लीज आप ये बात समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है। ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है और उसकी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। जो आपका आकाश है जिसकी बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आकाश वो प्रोजेक्ट है जो 1984 में अब्दुल कलाम ने और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने एज पार्ट ऑफ दी मिसाइल प्रोग्राम उसको किया था। तो ये इसका जो फ्रेमवर्क और जो सोच है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो 50 साल से पुरानी है। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आमका कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 लें अमेरिका से कि रशिया से हम Su-57 लें, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नारा है, जिस दिन मुझे दिख जाएगा इस पे रिसर्च हो रही है, पैसा डाला जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी प्लान है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल डोमेन्स है। आप देख रहे हैं कि साहब गन चाहिए, आप बताइए मुझे 30 टन की गन आप कौन से वहां पे लेके चले जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में चीन के खिलाफ। मैं ये कहने का मतलब ये है, देखिए मुझे खुद अफसोस होता है, मैं चाहता हूं हमारी सेना बहुत तगड़ी हो। अभी हालत ये है, सेना की काबिलियत है नहीं ज्यादा और हमारी असेसमेंट्स गलत है। वो आपने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह को ही सुन लिया है। और जहां तक दुश्मन है, दुश्मन आज चीन वो है एक देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आप समझिए आपने कहां दुश्मनी बनाई है। और अगर आपको तरक्की करनी है, उसका एक ही रास्ता है, आपको शांति का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो हो सकता है आप करना नहीं चाहते। चीन जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। ये अब दुनिया सब मानती है, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी मान रहे हैं और सारी सप्लाई चेन जो है वहां पे शुरू होती है। अब हमने तय कर लिया है, अब चीन के समझ में आना शुरू हो गया है कि हम नॉर्मल रिलेशंस नहीं करना चाहते चीन के साथ। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, एक कारण कि शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अभी ब्रिक्स में नहीं गए ब्राजील की, वो ये भी हो सकता है कि मोदी को मिलने की जरूरत नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से एक कारण है। बट प्रवीण जी, भारत सरकार तो लगातार ये कह रही, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा जो निर्भरता थी उसने काम किया, देखिए ब्रह्मोस ने काम किया। अब ये प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि भारत सरकार अगर आत्मनिर्भरता की बात करती है तो क्या हमारी डिफेंस में आत्मनिर्भरता उस स्थिति तक पहुंचती है जहां हम चीन का मुकाबला कर सके? आप चीन को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, चीन एक अलग क्लास पे है। आपने बात करी ब्रह्मोस की, प्लीज आप ये बात समझिएगा, ब्रह्मोस आपका सिस्टम नहीं है।
ब्रह्मोस एक जॉइंट सिस्टम है और उसकी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आज भी रशिया से आते हैं। S-400 जो है वो रशियन सिस्टम है। जो आपका आकाश है जिसकी बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आकाश वो प्रोजेक्ट है जो 1984 में अब्दुल कलाम ने और प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने एज पार्ट ऑफ दी मिसाइल प्रोग्राम उसको किया था। तो ये इसका जो फ्रेमवर्क और जो सोच है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, वो 50 साल से पुरानी है। आप कितनी भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप R&D में पैसा नहीं डालेंगे, और उसमें पैसा डालना होता है, टाइम लगना होता है, ये रातों रात आत्मनिर्भरता नहीं हो जाती। अभी जैसे आप खुद ही बोल रहे थे, एयर चीफ कह रहे हैं कि मेरी जो 42 स्क्वाड्रन की वो है सैंक्शन है, हालत बहुत खराब है, बहुत नीचे हो गया है, 2 फ्रंट मुझे संभालने हैं। वो कह रहे, अब बात चल रही है कि अब हमको इंटरम में, बीच के पीरियड में, अभी आमका कहीं नहीं आ रहा है, वो जो 5th जनरेशन है हमारा, उसके इंटरम में हम F-35 लें अमेरिका से कि रशिया से हम Su-57 लें, इसकी बातचीत भी चल रही है। क्योंकि सवाल ये है, आत्मनिर्भरता एक नारा है, आप ये समझिएगा। मैं आपके किसी भी एक्सपर्ट से इसको डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नारा है, जिस दिन मुझे दिख जाएगा इस पे रिसर्च हो रही है, पैसा डाला जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी प्लान है। देखिए, आप जब भी कोई काम करते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है मेरे दोनों दुश्मनों के पास जो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे ड्रोन देखा सबने, वो ड्रोन के पीछे सब भाग गए, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपकी प्रायोरिटी है साइबर, आपकी प्रायोरिटी है स्पेस। वो आप नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो वर्चुअल डोमेन्स है।